अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, और टॉपिक है मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक है फिज़िकल डायमेंशंस। इसको आज हमने डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स हमें लगेंगे इसको कंप्लीट समझने के लिए और इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज इसका पहला हिस्सा आपके सामने आ रहा है जिसमें हम फिज़िकल डायमेंशंस को डिफ़ाइन करेंगे और डेफिनेशन के साथ साथ हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करने के भी काबिल हो जाएंगे अगर आज आपने ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया तो। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकल डायमेंशंस क्या हैं। देखिए, आप लोग बेस क्वांटिटीज़ जानते हैं। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। उन 7 बेस क्वांटिटी की जो हर बेस क्वांटिटी है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फिजिकल डायमेंशन। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसिडर्ड एज अ डायमेंशन रिटन विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आप फिजिकल डायमेंशंस की तरफ जाएं तो आप ये याद रखें कि फ़िज़िकल डायमेंशंस असल में हम बेस क्वांटिटीज़ को कहते हैं और बेस क्वांटिटीज़ 7 है। लेकिन ये भी याद रखें कि बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हम जब भी लिखते हैं तो ये एक स्पेसिफिक सिंबल हम यूज़ करते हैं जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। लेकिन 7 बेस क्वांटिटीज़ में से हम सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करेंगे डायमेंशंस लिखने के लिए। वो 3 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, चलें उनको देखते हैं। ये याद रखें कि पहली जो बेस क्वांटिटी है वो है लेंथ। आपके पास यूनिट्स में जब भी मीटर आ जाए, मीटर की जगह आप कैपिटल एल लिखेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये मीटर की डायमेंशन बन जाएगी। दोबारा इसको देखें लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर आपके पास यूनिट्स में जहाँ कहीं आ जाएगा, मीटर की जगह आप कैपिटल एल लिखेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। ये याद रखें कि ये जो मीटर चूँकि लेंथ की यूनिट है तो लेंथ के लिए सिंबल हम कैपिटल एल लिखेंगे। सिमिलरली kg इज़ द यूनिट ऑफ मास, तो मास के लिए कैपिटल एम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली सेकंड टाइम की यूनिट है तो कैपिटल टी और रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें अभी तक ये समझ आया कि फ़िज़िकल डायमेंशंस क्या हैं। हर बेस क्वांटिटी को हम एक फ़िज़िकल डायमेंशन कहते हैं। फ़िज़िकल डायमेंशन लिखने के लिए हम ये एक स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करते हैं और 3 क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशंस के लिए सेलेक्ट करते हैं। वो है एल एम टी यानी लेंथ, मास और टाइम। आप जानते हैं टाइम की यूनिट सेकेंड है, मास की किलोग्राम है और लेंथ की मीटर है। अब हम अगर इसी को बेस बनाकर आगे चलें तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका बना रहा हूँ जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी की यूनिट आप सारे स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। आप 9th-10th में भी इसको पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये भी याद रखें कि डायमेंशंस लिखते हुए डिवाइडेड बाय यानी पर में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसका ये जो डिवीजन वाला पोर्शन है इसको ख़त्म करें। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करें। तो ये देखें सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर गया तो ये सेकंड -1 हो गया। सिमिलरली वेलोसिटी को मैंने लिखा विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट और मीटर की जगह लगाया कैपिटल एल। s-1 है तो सेकंड -1 तो उसकी जगह t-1 और स्क्वायर ब्रैकेट में। यही वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं, यही इसका आंसर है। लेकिन एक आंसर आप और भी लिख सकते हैं, इसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम 3 बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं डायमेंशंस के लिए, तो 3 में से 2 यूज़ हो रही हैं, m यूज़ नहीं हो रहा, तो आप m को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालकर ऊपर 0 लगा सकते हैं। जिसका मतलब है कि इस फिजिकल डायमेंशंस में, वेलोसिटी की फिजिकल डायमेंशंस में जो मास है वो मिसिंग है या एब्सेंट है, इसलिए हमने उसके ऊपर 0 लगा दिया। बिकॉज आप लोग जानते हैं किसी चीज़ की पावर अगर 0 आ जाए दैट इज़ इक्वल टू 1, वो LT-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस LT-1 ही आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये तो डायमेंशंस हमने लिखी हैं वेलोसिटी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। स्पीड की डायमेंशंस लिखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। उनको तो हम फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन स्पीड के लिए अगेन स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। सिमिलरली सेकंड के ऊपर ले जाएं तो मीटर सेकंड -1। स्पीड को आप लिखेंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। मीटर के लिए एल कैपिटल और सेकंड के लिए टी कैपिटल। s-1 है तो t-1। और ये भी याद रखें कि स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम डायमेंशंस, दे हैव सेम यूनिट्स आल्सो। सिमिलरली नंबर 3 पे जाएं तो एरिया है। एरिया की डायमेंशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू विड्थ।
और लेंथ और विड्थ दोनों मीटर में है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे डायमेंशंस में जाएंगे तो एरिया को लिखेंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट और मीटर स्क्वायर के लिए एल का स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम की डायमेंशंस की तरफ अगर हम जाएं तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक्चुअली लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों मीटर में मेजर होती हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करें मीटर का क्यूब हो जाएगा। और नीचे वॉल्यूम को विद इन द स्पेसिफिक ब्रैकेट आप लिखेंगे यानी स्क्वायर ब्रैकेट, और नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में एल का क्यूब आप लिख लेंगे। ये याद रखेंगे कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बिल्कुल हम लास्ट में लिखेंगे जहां हमारी ये डायमेंशंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमने 4 डायमेंशंस जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट डायमेंशंस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यस डियर, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज एक्सेलरेशन। आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। स्मॉल ए से हम इसको डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएं मीटर सेकंड -2। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ए को लिखेंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में मीटर की जगह कैपिटल एल लेंथ के लिए और सेकंड -2 की जगह t-2 टाइम के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली आपसे पूछा जाता है राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स की एक्चुअली यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन न्यूटन हमारी उन 3 यूनिट्स में नहीं आता या उन 3 क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट नहीं आता जो हमने लिखी थी एल एम टी यानी लेंथ, मास और टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स का फार्मूला लगाएंगे F = ma। तो m की जगह kg, मास की यूनिट किलोग्राम है। एक्सेलरेशन अगेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी आपने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएं kg मीटर सेकंड -2। नेक्स्ट डायमेंशंस में जाएं तो फोर्स को लिखें विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, kg के लिए कैपिटल M क्योंकि मास की यूनिट है, मीटर के लिए कैपिटल L क्योंकि लेंथ की यूनिट है, और सेकंड -2 है तो t-2 और ये सारा विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो दिस इज़ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स MLT-2। और ये MCQs में भी पूछा जाता है कि MLT-2 आर द डायमेंशंस ऑफ डैश फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें एक ऑप्शन जो है वो फोर्स का भी होगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो नंबर 8 पर है मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम P इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, सेकंड के ऊपर ले जाएं kg मीटर सेकंड -1। P यानी मोमेंटम का सिंबल है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, kg के लिए अगेन m, मीटर के लिए l और s-1 के लिए t-1। सिमिलरली अगर हम आगे चलें तो नंबर 8 पे टॉर्क है। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। टॉर्क की भी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, डायरेक्ट हमारे पास kg मीटर और सेकंड्स वगैरह में नहीं है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। टॉर्क का फार्मूला है R × F। F की जगह आपने ma लगाया, F की जगह ma आ गया। अगले स्टेप में आपने यूनिट्स लगा दी। R मोमेंट आर्म है, लेंथ है मीटर, मास की जगह kg और एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में kg को मैंने पहले लिखा, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर। सेकंड डिनोमिनेटर में था, नोमिनेटर में शिफ्ट किया, s-2 हो गया। लास्ट में टा, ये टॉर्क का जो सिंबल है दिस इज टा विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, kg के लिए कैपिटल M, मीटर स्क्वायर के लिए L का स्क्वायर और s-2 के लिए t-2। तो अब आप चेक करें वही जो 3 क्वांटिटीज़ हमने कहा था कि इन 3 क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशंस में यूज़ करेंगे MLT को, तो आप इसमें भी देखें MLT, LT, इसमें M एब्सेंट है, MLT, ये वही सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 9 पे मैंने डाल दिया स्ट्रेन। ये अमूमन पेपर में पूछा जाता है, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन। ये याद रखें कि स्ट्रेन जो है वो सेम चीज़ों की रेशो है। स्ट्रेन क्या है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये रेशो है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी सेम चीज़ों की रेशो को कहते हैं। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जब यूनिट नहीं होती तो जिस क्वांटिटी की यूनिट नहीं होगी इसकी डायमेंशन नहीं होगी, लिहाजा स्ट्रेन की डायमेंशन जब भी आपसे पूछी जाएँ तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायमेंशन। सिमिलरली लास्ट पे मैंने वर्क लिखा है, वर्क की यूनिट जॉल होती है और उस जॉल से तो हम डायरेक्ट डायमेंशंस नहीं निकाल सकते, तो वर्क का फार्मूला लगा देते हैं। आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स की जगह ma लगाया, ma इंटू डी, मास की जगह kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, d अगेन मीटर है। इन सब को थोड़ा सा सॉल्व किया, kg मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर नीचे डिवाइड हो गया, ऊपर गया नोमिनेटर में, सेकंड -t हो गया, kg मीटर स्क्वायर एज इट इज़ है। लास्ट में डायमेंशन लिखें, वर्क को लिखें विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, kg की जगह कैपिटल M, मीटर स्क्वायर की जगह L स्क्वायर, s-2 की जगह t-2। तो ये हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क।
सिमिलरली डियर्स और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लें, प्रेशर की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लें, स्ट्रेस की डायमेंशंस कैलकुलेट करें। तो आप यही मेथड यूज़ करें और इन तमाम क्वांटिटीज़ की जिनकी आपको यूनिट्स आती हैं उनकी डायमेंशंस आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन केस यूनिट नहीं आती तो फिर फार्मूला की तरफ जाएं और फार्मूला से पहले यूनिट्स निकालें और यूनिट्स निकालने के बाद फिर डायमेंशंस उसमें पुट करें। थैंक यू वेरी मच।